नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सेवन सोल्स एजुकेशन में। मैं हूं सुदीश और आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के बारे में। तो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के बारे में जानने से पहले आप सब लोगों के लिए एक सवाल। तो सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पाला किंग्स एस्टेब्लिश विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को किसने जो है इस्टेब्लिश किया था, मतलब स्थापित किया था। एक पाला किंग था, उसमें से गोपाला होगा कि धर्मपाला कि देवपाला कि देवमपाला। तो आप लोग को कमेंट करना है और अभी कमेंट कर देना, फिर मैं वीडियो के अंत में इसका आंसर या वीडियो के बीच में इसका जिक्र करूँगा। तो भागलपुर जो है एक बहुत ही पुराना डिस्ट्रिक्ट है बिहार का और ये गंगा बेसिन में सिचुएटेड है, मतलब यहाँ से गंगा नदी होकर जाती है। 141 फीट अबव द सी लेवल इसकी ऊंचाई यदि देखा जाए तो 141 फीट जो है सी लेवल से ऊंचे। और इसका जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो है 2569 वर्ग किलोमीटर, 2569 स्क्वायर किलोमीटर। और इस डिस्ट्रिक्ट का चारों ओर देखा जाए तो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, मुंगेर पड़ेगा, खगड़िया, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार। इसको मैं मैप में भी दिखाऊंगा। बांका डिस्ट्रिक्ट। तो 6 डिस्ट्रिक्ट बिहार के हैं और 2 डिस्ट्रिक्ट गोड्डा और साहेबगंज झारखंड के इसको सराउंड करते हैं, मतलब इसके चारों ओर आपको मिलेंगे। भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के 3 सब डिवीज़न हैं, भागलपुर सदर, कहलगांव और नौगछिया। यहाँ पे नदी कौन सी है, गंगा नदी और चंदन नदी, 2 नदियाँ बहती हैं भागलपुर में। और 2011 सेंसस के अनुसार भागलपुर का पॉपुलेशन है 3,37,766, अप्रॉक्स 3 लाख यू कैन से। इसको मैप में देखा जाए तो भागलपुर पड़ेगा यहाँ पे, ये रहा भागलपुर। और इसको मैं डायरेक्शन दे दूं तो ये नॉर्थ हो पड़ेगा, इधर साउथ और इधर ईस्ट, और ये रहा आपका वेस्ट। तो इसका पोजीशन जो है बिहार के मैप में साउथ ईस्ट की तरफ है, ठीक है, साउथ और ईस्ट, इस डायरेक्शन में, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आपको इसका पोजीशन मिलेगा। इसके चारों ओर देख सकते हैं कि जो मैंने पहले बता दिया है, यहाँ कटिहार है, पूर्णिया, मधेपुरा, खगड़िया और ये मुंगेर, और इधर बांका, और इधर झारखंड, गोड्डा और साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट। ये मैप अब है भागलपुर का कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक्स, मतलब तहसील का मैप है। तो टोटल 16 जो है ब्लॉक हैं, जिसमें कि नारायणपुर, बिहपुर, नौगछिया, खारिक, नाथनगर, सुल्तानगंज। और सुल्तानगंज बहुत ही फेमस है। जो श्रवणी मेला होता है यहीं से शुरू होता है, यहाँ पे जो गंगा का घाट से वहाँ से शुरू होकर और देवघर तक लोग जो है पैदल जाते हैं, तो बहुत ही फेमस है। और सुल्तानगंज में यहाँ पे एक मूर्ति भी मिली है जिसको सुल्तानगंज का बुद्धा के रूप में जाना जाता है, सुल्तानगंज बुद्धा। शाह कुंड है, जगदीशपुर भी बहुत ही फेमस जगह है। यहाँ से कुंवर सिंह जो है फ्रीडम फाइटर, ये यहीं से थे। गोराडी है, साबोर है, इस्माइलपुर है, गोपालपुर है, रंगरा चौक है, कोलगांव है, पिरपैंती है, सुनहौला है। तो ये सारे आपके ब्लॉक्स हो गए। भागलपुर को मैंने बता दिया कि ये साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द बिहार में पड़ता है, और ये मुग़ल टाइम में भी ये मुग़ल एम्पायर का हिस्सा हुआ करता था, और उस समय भी ये साउथ ईस्टर्न पार्ट में ही था। एक और बात जो इम्पोर्टेंट है, तो ये ब्रिटिश काल के समय जब बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को ग्रांट की गई थी 1765। एक और क्वेश्चन मैं पूछूंगा कि 1765 में कौन सी लड़ाई हुई थी, 1765 में कौन सी लड़ाई लड़ी गई है। तो ये जो है मुंगेर सरकार का पार्ट हुआ करता उस समय, और परगना छाई को छोड़कर बाकी सारा एरिया जो है मुंगेर का, सरकार मुंगेर का हिस्सा हुआ करता था। और मुंगेर भी इसी का पार्ट था। मुंगेर को सेपरेट किया गया है
1832 में 1832 में जो है मुंगेर अलग हुआ है। संथाल परगना भी इससे अलग होकर 1855 से 1856 मतलब इसके बीच में जो है संथाल परगना अलग हुआ है इस डिस्ट्रिक्ट से, भागलपुर से। 1954 में जो है एक नया डिस्ट्रिक्ट इसी से निकाला गया, सहरसा डिस्ट्रिक्ट। और 1991 में बांका डिस्ट्रिक्ट को भी बांका को भी एक अलग डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दे दिया गया था 1991 में। तो रिसेंट जो डिस्ट्रिक्ट बना है इससे अलग होकर वो है बांका। पहले बांका भागलपुर का हिस्सा हुआ करता था। भागलपुर का नाम भागलपुर क्यों पड़ा, इसके लिए जो है कोई पुख्ता जो है प्रमाण नहीं है, ऑथेंटिक रिपोर्ट नहीं है। डिस्ट्रिक्ट गजेटियर भागलपुर 1911 को भी देखा जाए तो उसमें भी कोई ऐसा कुछ खास जो है भागलपुर को लेकर कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। लेकिन फ्रांसिस बुकनन के अनुसार, जो कि एक हिस्टोरियन थे, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट गजेटियर ऑफ भागलपुर 1962 का हवाला देते हुए उन्होंने अपने जर्नल में लिखा कि भागलपुर का नाम जो है किसी मुग़ल ऑफिसर ने इसका नाम दिया था, क्योंकि वो मुग़ल ऑफिसर जो है भगोड़ों को यहाँ पर इकट्ठा करता था। सारे जो भगोड़े थे उनको इकट्ठा यहीं पे किया जाता था, तो इसीलिए इस जगह का नाम पड़ गया भागलपुर। बहुत सारे पुराण वगैरह में इसमें मेंशन्ड है कि जो अनु के वंशज से डिसेंडेंट ऑफ अनु थे और उनका अनु का ग्रेट ग्रैंडसन मतलब परनाती जो है उन्होंने फाउंड किया था अनवा किंगडम इन द ईस्ट, अनवा किंगडम, ठीक है। मनु ने फाउंड किया अनवा किंगडम। किंग बाली के 5 पुत्र थे। इसके बाद इस अनवा किंगडम को जो है 5 भागों में बांट दिया गया बिटवीन द सन्स ऑफ किंग बली। किंग बली के 5 पुत्र थे और इस अनवा किंगडम को 5 भाग कर दिया गया, अंगा, वंगा, कलिंगा, पुंदिया और सुमहा। और अंगा के जो किंग है उनमें से जो लोमपड़ा है वो जो है किंग दशरथ का कंटेम्परेरी था, मतलब समकालीन था। जिस समय किंग दशरथ जो अयोध्या के थे वो रहते थे, उस समय लोमपदा रहता था और उनका दोस्त था। और लोमपदा का ग्रैंडसन है ना, मतलब कि नाती जो है चंपा था, और चंपा के नाम पे ही अंगा का कैपिटल, उसके नाम पे ही अंगा कैपिटल का नाम पड़ा चंपा। और उससे पहले चंपा को मालिनी के नाम से जाना जाता था। अंग और मगध दोनों का जिक्र जो है सबसे पहले अथर्व संहिता में मिलता है। बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स, जो बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स हैं उनमें भी अंग का नाम कहीं कहीं पे मेंशन्ड है। ब्रह्मदत्त जो कि अंगा का राजा था, उसने वाटिया को डिफीट किया जो कि मगध का राजा था। लेकिन उसके बाद वाटिया का पुत्र हुआ बिंबिसार, और बिंबिसार ने जो है अपने पिता की हार का बदला जो है ले लिया और अंगा को अपने जैसे जो कि मतलब मगध हो गया उसमें मिला लिया। अजातशत्रु जो है नेक्स्ट किंग बना मगध का, और जिसने अपना कैपिटल ट्रांसफ़र कर लिया चंपा में, ठीक है। सुभद्रांगी जो है अशोका की माता का नाम है, और वो एक गरीब ब्राह्मण लड़की थी चंपा की, और इसको जो है बिंदुसार को दिया गया था शादी के लिए। तो बिंदुसार ने जो है सुभद्रांगी से शादी कर ली। अंगा जो है मगध एम्पायर का हिस्सा रहा है नंदा के टाइम पे, मौर्याज के टाइम पे और सुंगाज के टाइम पे, और इवन कानवाज के टाइम पे भी। और कानवा के रूल के दौरान जो है राजा खरवेल वो कलिंग का था, और उसने मगध को इन्वेड किया और अंग को भी इन्वेड किया। तो इसमें याद रखिए अंगा जो है, इसमें अंग जो मेंशन हो रहा है ना वो भागलपुर क्षेत्र है। चंद्रगुप्त एक के टाइम तक जो है, उसके बाद हमें इसका हिस्ट्री के बारे में कुछ उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है। गुप्ता एम्पायर के टाइम पे भी अंगा जो है गुप्ता एम्पायर का पार्ट था। और जैसे ही मतलब गुप्ता का डिक्लाइन होता है तो जो गॉड किंग था शशांक, उसने जो है इस क्षेत्र पे कब्जा कर लिया
और अपने मतलब मृत्यु तक जो है इसको अपने अंदर, अपने कब्जे के अंदर रखा। और उसके बाद जब शशांका का मृत्यु हो जाती है तो फिर उसका गॉड का जो है पावर कम होने लगता है, और फिर ये रीजन जो है हर्षा के अंदर आ जाता है। हर्षवर्धना के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, तो हर्षा के इन्फ्लुएंस में आ जाता है। उसने यहाँ पे माधव गुप्ता को किंग ऑफ मगध बना दिया, माधव गुप्ता को मगध का राजा बना दिया हर्षा ने। और फिर माधव गुप्ता का सन आदित्य सेना ने एक यहाँ पे शिलालेख छोड़ रखा है जो मंदार हिल में है, और उसमें लिखा गया है कि उसने जो है नरसिम्हा या नरहारी टेम्पल यहाँ पे बनवाया है, मतलब आदित्य सेना ने। और ह्यूम सांग भी चंपा को विजिट किया है। ह्यूम सांग जो है एक चाइनीज़ ट्रैवलर था जिसके बारे में आप लोग हिस्ट्री में पढ़ते होंगे। उसने भी यहाँ के बारे में, अंगा के बारे में और चंपा के बारे में बहुत सारे वर्णन किए हैं। उसके बाद आते हैं बंगाल के पालाज जो 1755 एडी में आते हैं, और गोपाला जो है उनका किंग होता है। पाला एम्पायर जो है अब आ चुका है, उसने बिहार को कन्क्वर कर लिया। और धर्मपाला जो है, गोपाला के बाद आता है धर्मपाला, और विग्रहपाला इस्टेब्लिश्ड हिज ऑथोरिटी इन अंगा। एक कॉपर प्लेट है जो कि विग्रहपाला का सन नारायण पाल का है, वो भागलपुर में मिला है, कॉपर का प्लेट। विक्रमशिला जो फेमस यूनिवर्सिटी है वो फाउंड किया गया था धर्मपाला के द्वारा। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ठीक है। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो कि मैंने आपने क्वेश्चन में पूछा था, तो उसका आंसर होगा धर्मपाला। धर्मपाला ने फाउंड किया था विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। आप लोगों को कमेंट में बताना है कि किसने इसको डिस्ट्रॉय किया। ये जो एरिया है भागलपुर का वो बहुत ही फर्टाइल एरिया है, और यहाँ पर राइस, वीट, मेज़, बार्ली और तेल के जो भी फसल है वो यहाँ पे उगाई जाती है। भागलपुर जो है यहाँ पे मेनली जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर और छोटे बिजनेसेस पे डिपेंडेंट है। भागलपुर जो है सिल्क इंडस्ट्री के लिए भी जाना जाता है, और इसको सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है, भागलपुर सिल्क सिटी। यहाँ का जो तसार सिल्क है, तसार सिल्क जो है और भागलपुरी साड़ी, ये बहुत ही फेमस है। तसर सिल्क को बनाने के लिए यहाँ पे सिल्कवर्म मतलब कि रेशम के कीड़ों को पाला जाता है, और फिर उससे रेशम निकाला जाता है, और फिर तसर साड़ी बनाया जाता है। यहाँ पे सिल्क इंस्टीट्यूट भी है भागलपुर में, और एक एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी भी है। तो दो फेमस यूनिवर्सिटी हैं, सिल्क इंस्टीट्यूट है और एक एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है। अब यहाँ पे जो फेमस प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट हैं, ठीक है, तो वो देखते हैं। पहला है मंदार हिल, दूसरा विक्रमशिला के खंडहर रुइंस ऑफ विक्रम, फिर है श्री चंपापुर दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र, इसके बारे में डिटेल में जानते हैं थोड़ी देर में। तिलका मांझी भी यहाँ के बहुत ही फेमस लीडर थे, और महर्षि मेही आश्रम कुपा घाट में। तो सबसे पहले इस मंदार हिल के बारे में जाते हैं। मंदार हिल से जो हिस्ट्री है वो बहुत ही ख़ास है। ये मंदार हिल जो है 800 फीट ऊंची ग्रेनाइट हिल है, ग्रेनाइट का पत्थर है, और ये 800 फीट है। और इसको कहा जाता है कि अमृत मंथन जो हुआ था, देवताओं और असुरों ने मिलकर किया था, वो समुद्र है उसकी चर्निंग की गई थी, और एक सांप था जिसका नाम था बासुकी नाग था, उसको रस्सी की तरह इस्तेमाल किया गया, और फिर उस ग्रेनाइट हिल जो ये मंदार हिल है उससे मंथन किया गया, समुद्र मंथन। और यहीं पे 5 जन्य जो शंख है, कौन सेल, ये भी जो महाभारत के युद्ध में यूज हुआ था, ये यहाँ पे शंख कुंड में मिला था। पुराणों के अनुसार जो है ये विष्णु का स्थान है, एबोर्ड ऑफ विष्णु, ठीक है।
यहाँ पे विष्णु जी ने मधुसूदन का अवतार लिया था और मधु जो कि एक राक्षस था, डेमोन था, उसको डिस्ट्रॉय किया था। इसीलिए भगवान विष्णु का नाम मधुसूदन मिला। मधु राक्षस का नाम, सूदन मतलब उसको मारने वाला, मधुसूदन। और इसके नीचे मंदार हिल के नीचे उसको गाड़ दिया। ठीक है। कालिदास का कुमार संभव में भी विष्णु के फुटमार्क्स और मंदार हिल के बारे में जिक्र किया गया है। और इसमें बहुत सारी और भी जो है पुरानी हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मंदार हिल से जुड़ी हुई हैं। जैन लोग भी इसको मतलब रेस्पेक्ट करते हैं, पूजा करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि 12वें तीर्थंकर जो थे जैनों के, उन्होंने यहीं पे निर्वाणा प्राप्त किया। तो आपको कमेंट में बताना है कि जो 12th तीर्थंकर थे वो कौन थे। जैनों के जो है टोटल आपको 24 तीर्थंकर मिलेंगे। ठीक है, जिसमें कि महावीर जो है 24th मतलब आखिरी तीर्थंकर थे। लेकिन ये आपको बताना है कि 12th तीर्थंकर कौन थे। दूसरा है कि रूइंस ऑफ विक्रमशिला। तो विक्रमशिला के बारे में हमने बहुत सारा चर्चा कर लिया ऑलरेडी। ये जो है 38 किलोमीटर दूर है भागलपुर से, और इसका ओरिजिन जो है धर्मपाला ने मतलब इसका कंस्ट्रक्शन करवाया, इस्टेब्लिश करवाया। एक और इम्पॉर्टेंट जो बात है इसमें वो है कि विक्रमशिला का जो जिक्र है वो तिब्बतन टेक्स्ट में मिलता है। ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि धर्मपाल जो है अपने प्रीवियस बर्थ, जो पहले वाला उसका जन्म था, पिछले जन्म में वो आचार्य कंपिल्य था, जिसने सिद्धि प्राप्त की थी और महायाना मुद्रा में परफेक्शन हासिल किया था। और यहाँ पे मोनास्ट्री बनाने का उसका संकल्प था। तो जो धर्मपाल था वो कंपिल्य था, ऐसा माना जाता। श्री चंपापुर दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र, ये जो है इसको प्लेस ऑफ सल्वेशन, मोक्ष प्राप्ति का जगह भी माना जाता है। ये बहुत ही एंशिएंट और हिस्टोरिक तीर्थ क्षेत्र है। ये चंपापुर दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र जो है नाथनगर में है। रोड से यदि जाएंगे तो भागलपुर से 3.5 किलोमीटर दूर पड़ेगा और पटना से 270 किलोमीटर दूर। चंपापुर जो है एकमात्र जगह है जो 5 कल्याणका क्षेत्र में आता है। और 5 कल्याणका क्या होता है? ये होता है गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और मोक्ष। किसके अनुसार? ये तीर्थंकर भगवान वासुपूज्य के अनुसार जो है 12 तीर्थंकर जो भगवान वासुपूज्य थे, इन्होंने 5 कल्याणका क्षेत्र के बारे में बताया था। तिलका मांझी जो है फर्स्ट पहाड़िया लीडर थे, हिल से जो है जिन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ आर्म्ड स्ट्रगल किया, मतलब बंदूक तलवार ये सब उठाकर उनके खिलाफ जो है स्ट्रगल किया। ब्रिटिश ने तिलापोर फॉरेस्ट को जो है सराउंड कर लिया था, लेकिन इन्होंने भी बहुत ही अच्छे से लड़ाई की। लेकिन जब फाइनली अंग्रेज़ों ने इनको पकड़ा 1784 में, तो तिलका मांझी को जो है अंग्रेज़ों ने घोड़े के पूंछ से बांध दिया और घसीटते हुए जो है कलेक्टर्स के रेसिडेंट, जो कलेक्टर का रेजिडेंस होता है, वहाँ पर ले गया था उसको, तिलका मांझी को ले जाया गया था। तो इतना घसीटने के बाद उनकी जो है मृत्यु हो जाती है और बॉडी जो है बिल्कुल ही मतलब दयनीय स्थिति में हो जाती है। फिर उनको जो है एक बरगद के पेड़ से लटका दिया जाता है, हंग कर दिया जाता है। और जो इनका एफर्ट है फ्रीडम स्ट्रगल में, इसको रेस्पेक्ट करने के लिए इनका जो है एक मूर्ति जो है रेसिडेंस ऑफ एसपी जो है सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस भागलपुर के रेसिडेंस के पास इनका एक मूर्ति तिलका मांझी चौक
के भी रखा गया है ना, तिलका मांझी चौक पे। और भागलपुर यूनिवर्सिटी का नाम भी जो है तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी रख दिया गया इनके सम्मान में। ये महर्षि मेही आश्रम है, यहाँ पे जो है मेडिटेशन के लिए लोग जाते हैं, यहाँ पे आप जाकर मेडिटेशन कर सकते हैं कुप्पा घाट में। घंटा घर भागलपुर का ये भी बहुत ही फेमस है, ठीक है। ये घंटा घर है, यहाँ पे आपको घड़ी दिखेगी जिस पे टाइम डिस्प्ले होते रहेगा, ये बहुत ही पुराना है। अब ये जो पक्षी है गरुड़, ठीक है, ग्रेटर एडजुटेंट जिसे बोलते हैं, ये स्टॉक फैमिली से आता है और इसकी संख्या जो है बहुत ही घटती जा रही थी, लेकिन भागलपुर के क्षेत्र में जो है इसका ब्रीडिंग शुरू किया गया और यहाँ पे एक रिहैबिलिटेशन सेंटर भी बनाया गया जहाँ पे गरुड़ों की ब्रीडिंग की जाएगी। पहले जो है 78 थे, इनकी संख्या जो है 78 पहुँच गई थी और अभी जो है 500 के आसपास इसकी मतलब इस गरुड़ की संख्या पहुँच गई है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि गरुड़ जो है कौन से भगवान की सवारी है, ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। अच्छा, एक और चीज़ है कि भागलपुर जो है 3 जगह है जहाँ पे गरुड़ जो है पाए जाते हैं। एक है भागलपुर बिहार, ठीक है, दूसरा कंबोडिया में और तीसरा असम में। तो बहुत ही रेयर हैं ये बर्ड्स। विक्रमशिला सेतु भी यहाँ पे फेमस है। विक्रमशिला सेतु जो है 5th लॉन्गेस्ट ब्रिज ओवर वाटर, पानी के ऊपर जो है जो पुल है ये 5वां सबसे लंबा पुल है। इसकी लंबाई 4.7 किलोमीटर है, 2 लेन का है, ठीक है। ये किसको कनेक्ट करता है, NH33 और NH31, 33 और 31 को कनेक्ट करता है। और इसके चलते जो है भागलपुर और दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, असम, ये सब के बीच में जो है दूरी बहुत कम हो जाती है इस ब्रिज के चलते। तो विक्रमशिला सेतु 5th लॉन्गेस्ट ब्रिज ओवर वाटर। एजुकेशन के मामले में देखा जाए तो भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, DPS भागलपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भागलपुर, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, महादेव सिंह लॉ कॉलेज, मरवारी कॉलेज, माउंट असीसी स्कूल, माउंट कार्मेल स्कूल, सेंट जोसेफ स्कूल, तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी जिसके बारे में हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं, और TNB कॉलेज भागलपुर। ये सारे यूनिवर्सिटी और कॉलेज स्कूल फेमस हैं। एक और जो फेमस चीज़ है भागलपुर की वो है विक्रमशिला की गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी। विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी ये बिहार में है, भागलपुर में। ये गंगा नदी मुंगेर से कहलगांव तक ये जो है फैली हुई है विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी। 1991 में इसको जो है प्रोटेक्टेड एरिया फॉर इंडेंजर्ड गैंगेटिक डॉल्फिन करार दिया गया, प्रोटेक्टेड एरिया के रूप में इसको माना गया। ये हम लोग को जान लेना चाहिए कि जो गैंगेटिक डॉल्फिन है वो नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया भी है, नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। यहाँ से जो फेमस पीपुल हैं, नोटेबल पीपुल हैं, वो कौन कौन से हैं ये देखते हैं। अजीत पाल मंगट, इंडियन फिल्म प्रोड्यूसर। अलेक्जेंडर डाउ जो कि भागलपुर में मरे, वो एक ओरिएंटलिस्ट थे। ओरिएंटलिस्ट वो होते हैं जो इन्होंने एशिया के बारे में जो है पढ़ाई की है, रिसर्च किया, उन्हें ओरिएंटलिस्ट बोलते हैं। राइटर थे, प्ले राइट थे, आर्मी ऑफिसर थे ईस्ट इंडिया कंपनी में। आनंद मोहन सहाय जनरल सेक्रेटरी थे आज़ाद हिंद फौज, और ये 7 देशों के एम्बेसडर भी रह चुके हैं। आशीष नंदी इंडियन पॉलिटिकल साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, आशीष नंदी। अशोक कुमार जो है इंडियन मूवी एक्टर, अशोक कुमार यहीं से थे। अश्विनी कुमार चौबे जो बीजेपी के पॉलिटिशियन हैं, हेल्थ मिनिस्टर भी रह चुके हैं बिहार के, वो भी भागलपुर से हैं। विजय चौबे प्रोफेसर इन तिलका मांझी यूनिवर्सिटी। बलाई चंद मुखोपाध्याय ये जो है बनफूल, इनका पेन नेम था बनफूल, ये बंगाली राइटर हैं। भगवत झा आज़ाद ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार रह चुके हैं, भगवत झा आज़ाद।
चुनचुन प्रसाद यादव 3 टाइम्स MP रह चुके हैं फ्रॉम भागलपुर। दिव्येंदु पालित बंगाली राइटर। गुरमीत चौधरी इंडियन टेलीविज़न एक्टर गुरमीत चौधरी। अच्छा, ये लोग जो है ना या तो भागलपुर में जन्मे हैं या भागलपुर से उनका कोई ना कोई नाता है। कादम्बनी गांगुली जो कि ब्रज किशोर बोस की बेटी थी, हेडमास्टर रह चुकी है भागलपुर स्कूल के, और ये फर्स्ट वुमेन, वन ऑफ द फर्स्ट वुमेन ग्रेजुएट थी, मतलब पहली महिला जो ग्रेजुएशन हासिल की है। डॉक्टर भी रह चुके हैं और ये भागलपुर में इनका जन्म हुआ था, कादम्बनी गांगुली का। नंदलाल बोस ये आर्टिस्ट है। नेहा शर्मा, ये नेहा शर्मा है, ये भागलपुर से ही है, ठीक है। इनका नाम नेहा शर्मा है। इनको आपने हिंदी मूवीज़ में देखा होगा और इवन साउथ इंडियन मूवीज़ में भी एक्ट्रेस है। निशिकांत दुबे, प्रीतिश नंदी, रविंद्र कुमार राणा, रामजी सिंह, रवीश कुमार जो इंडियन एम्बेसडर टू फिनलैंड, अभी फिनलैंड है, पहले ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में स्पोक्स पर्सन भी थे। ये जो है रवीश कुमार हैं। संजय झा फाउंडर, फॉर्मर CEO ऑफ ग्लोबल फाउंड्रीज। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय फेमस बंगाल नोवेलिस्ट। सुचित्रा भट्टाचार्य, ठीक है। शायद शाहनवाज हुसैन, ये बीजेपी के नेता हैं, ये भागलपुर से हैं। तपन सिन्हा, तिलका माझी संथाल, फर्स्ट संथाल फ्रीडम फाइटर तिलका माझी। विवेकानंद सिन्हा इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, बस्तर रेंज छत्तीसगढ़, ये भी भागलपुर से थे। तो भागलपुर में जो है फर्स्ट टर्टल रेस्क्यू सेंटर भी यहाँ पे स्थापित हुआ है। पहला जो है टर्टल को रेस्क्यू करने के लिए एक सेंटर खोला गया है जो कि भागलपुर में है। ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है, मतलब देश में पहली बार जो है इस तरह का संस्था कहीं पे खोला गया है। अब आखिरी में आपसे एक क्वेश्चन फिर से पूछा जाए जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है। ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा वाज सेट अप बाय विच गुप्ता रूलर। नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना जो है एक गुप्ता रूलर ने की थी। कौन से गुप्ता रूलर ने? कुमार गुप्ता 2, कुमार गुप्ता 1 या चंद्रगुप्ता 2 या समुद्रगुप्ता 2? आपको कमेंट्स में बताना है और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कमेंट में इसका आंसर ज़रूर कीजिए और कमेंट में जो आंसर दिए हैं उनको भी लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।